Yes, sir. ओके। यस सर। अब कैपेसिटर इन पैरेलल, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटर्स इन पैरेलल। ठीक है। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द सब मीनिंग ऑफ पैरेलल? हाँ, कनेक्टेड होते हैं साइड बाय साइड एक दूसरे के। ऐसे जवाब नहीं दिया जाता बेटा, है ना। बोथ मतलब दोनों टर्मिनल से। दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में। हाँ। ठीक है, ऐसे बताया जाता है। ये C1 है, ये C2 है, इसका पोटेंशियल V है। आप देख रहे हो दोनों ही कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है। ए बी पॉइंट आप देखोगे तो दोनों ही टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा है? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? सेम। यश बताओ। यश, दोनों ही टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सर, यहां से कुछ क्यू चार्ज जाएगा, हाँ, और यहां आएगा। यस सर। फिर वो क्यू चार्ज इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल बात सर, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। बिल्कुल सही बात। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे? V इज इक्वल टू Q1 इंटू C1। सॉरी, हमको क्या मालूम है? Q इज इक्वल टू होता है CV। ठीक है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 V ही है, तो V इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। सर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B लिखना चाहे तो कैसे लिखोगे? Q2 अपॉन C2। और सर, ये दोनों चीजें क्या है? बराबर। ये दोनों चीजें क्या है? बराबर। तो सर, Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस चार्ज क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस चार्ज क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यश बताओ। सर, हमको अभी आपने बताया कि क्यू चार्ज डिवाइड हो रहा है इस ए टर्मिनल पे, तो हम लिख सकते हैं ना क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। हाँ सर। इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे बनाओगे? सर, ये इक्विवेलेंट सिस्टम ऐसे बन जाएगा, लाइक दिस। ये V है, ये CEQ है। यस सर। इस पे चार्ज Q आएगा। हाँ सर, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब Q की वैल्यू आप कैसे लिखोगे? सर, CEQ इंटू V, क्योंकि इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? V होना चाहिए। यस सर। और Q1 की वैल्यू कैसे लिखोगे सर? यहां से इस इक्वेशन से C1 इंटू वी से। और Q2 की वैल्यू इस इक्वेशन से लिखोगे C2 इंटू वी से। V कट गया तो CQ इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस C2। यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो रहा है। पिछले वाले केस में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। पिछले वाले केस में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। कितने बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? बताओ भाई, कितने बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई? किसी को डाउट है क्या इतने में? बताओ, इतने में क्या किसी को डाउट है? नहीं है? No, sir. आगे। हाँ, क्या? हाँ सर। No, sir. No doubt. अब ये सर, ये जो पढ़ा रहे हो क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चन नीट में आता है। चलो भाई, क्वेश्चन बता दो सर। सबसे पहला क्वेश्चन जो नीट में आएगा और आता है वो ये है। बताओ, मैं पीपीटी बना के रखा हूं लैपटॉप पे, और मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं अपने ये वाले लैपटॉप पे ट्रांसफर कर पाऊं पीपीटी। बताओ, बनी हुई पीपीटी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। चलो भाई, ये वाला सवाल करना। क्वेश्चन क्या है बताओ। सर, क्वेश्चन है सबसे पहले आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यस सर। फिर आपको क्या निकालना है सर? सर, आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। और फिर आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। फिर क्या निकालना है सर? फिर आपको निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। फिर आपको क्या निकालना है? बस करो सर, वर्क डन बाय बैटरी। ये 5 चीजें आपको निकालनी है।
ये ऐसा सवाल नीट में आ सकता है, सीधा सिंपल कैपेसिटेंस का सवाल आया भी है, ऐसा सवाल है ना, पीवाईक्यू में देखा है आपने ऐसा सवाल? बताओ सभी बच्चे बताओ, देखा है आपने ऐसा सवाल पीवाईक्यू में? यस सर, देखा है। देखा है, करो फिर। 3 तो हो गए। करो करो करो, पांचों करो, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, याद रखने का तरीका, कैपेसिटर में जो फॉर्मूले होते हैं वो रेजिस्टर के उल्टे होते हैं। रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता था, R1 + R2, यहाँ सीरीज में 1/C1 + 1/C2, ऐसे याद रखना। रेजिस्टेंस में पैरेलल में क्या होता था, 1/R1 + 1/R2, यहाँ पे C1 + C2। रेजिस्टेंस से उल्टे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Ceq कितना हो जाएगा सर, C1 + C2। सर C1 कितना है, 2 माइक्रोफेरेड है, C2 3 माइक्रोफेरेड है, तो सर रिजल्टेंट हमको मिल गया 5 माइक्रोफेरेड। ओके सर। सर सेकंड उल्टा सर। होगा ना, हाँ, 1/C वाला फॉर्मूला लगेगा। ओह हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, उल्टा होगा, गलत, माय मिस्टेक। देखो हम ही बताते बताते हम ही गलती कर दी, सही बोला। 1/CQ = 1/C1 + 1/C2, पैरेलल में सीरीज में है ना बेटा, कैसा कॉम्बिनेशन है ये, सीरीज है, ठीक है सर। तो 1/CEQ = 1/2 + 1/3, तो यहां से CEQ आपको मिल जाएगा 6/5 माइक्रोफेरेड। बताओ भाई सर, 6/5 माइक्रोफेरेड ये हमको मिल गया, ओके। अब सर यहां से चार्ज कितना निकाला ये बताना है हमको। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज यहां से निकलेगा उतना ही चार्ज इन कैपेसिटर्स पर आएगा, दोनों पे बराबर चार्ज आएगा क्योंकि सीरीज है। ओके सर। तो Q = हमको मालूम है CV होता है, तो यहाँ हम इक्विवेलेंट सर्किट के लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए CEQ इंटू वी हम लिख सकते हैं। सर CEQ की वैल्यू कितनी है, 6/5 माइक्रोफेरेड। V की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट। तो सर ये कितना आ जाएगा सर, 5 से 20 टाइम काटोगे, ये आ जाएगा 120 माइक्रोकूलम। ये Q की वैल्यू आ गई। दोनों ही कैपेसिटर पे 120 120 आएगा, दोनों ही कैपेसिटर पे 120 120 आएगा। यश, बताओ भाई। सर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दोनों ही कैपेसिटर पे। मान लेते हैं इस वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है V1, और इस वाले कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस है V2। तो हमको ये पता है कि Q = होता है CV। तो यहाँ पे हम C पार्ट के लिए V1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, Q/C1, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आएगा, राइट। अब Q की वैल्यू कितनी है, 120 माइक्रोकूलम। C1 की वैल्यू कितनी है सर, 2 माइक्रोफेरेड। तो सर माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 60 वोल्ट आ जाएगा V1 की वैल्यू। सर V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर V2 की वैल्यू निकालने के लिए हमको Q/C2 करना पड़ेगा। सर चार्ज कितना है V2 पे, सर वो तो 120 ही है, और C2 की वैल्यू 3 माइक्रोफेरेड है, तो ये हमारे पास आ गया 40 वोल्ट। सर V2 निकालने का एक मेथड और था, क्या, 100 - V1 करते तब भी 40 आंसर आता, ये करते तब भी 40 आता। बताओ यश, बताओ बताओ बताओ। सर डी पार्ट किसी को समझ, सारे बच्चों को इतना समझ में आया? बताओ। यस सर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मैंने क्या बताया था कल, ½ CV², या Q²/2C, या हाफ, ठीक है, Q × V। ये तीन फॉर्मूले पिछली क्लास में मैंने आपको बताए थे। क्या हमने ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ बताओ।
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के, क्या ये 3 फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि नहीं? बताओ। यस सर। बस अब तीनों में आपको चार्ज पता है और आपको कैपेसिटेंस पता है, तो आप एनर्जी निकाल लोगे, या आपको पोटेंशियल पता है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लगा सकते हो। चलो हम ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो पहले वाले कैपेसिटर में हाफ इंटू Q1 × V1। अब पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है सर? चार्ज तो दोनों में बराबर था, 120 माइक्रो कूलम, तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू 120 माइक्रो कूलम इंटू V1। V1 मतलब पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो 60 है सर, तो यहाँ पर 60। तो सर यहाँ से हमको मिला, ये हमको 60 टाइम्स मिला, तो ये हमको 3600 माइक्रो जूल आंसर हमारा आ जाएगा। बताओ भाई, सर माइक्रो कहाँ से आया? ये माइक्रो, बताओ, क्या ये समझ आया? हाँ बताओ किसी हाँ को। सर। हाफ इंटू Q2 × V2, फिर सेकंड वाले पे हाफ इंटू Q2 तो Q के बराबर नहीं था, तो 120 माइक्रो कूलम। V2 की वैल्यू क्या है सर? V2 की वैल्यू ये निकाली 40, ठीक है, 40 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा सर? सही है, 60 टाइम कटा, ये हो जाएगा 2400 माइक्रो जूल। बताओ बताओ। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा सर? U1 + U2। दोनों कैपेसिटर की मिला के टोटल एनर्जी कितनी स्टोर की है सर? 3600 प्लस 2400 माइक्रो जूल। ये कितना आता है? 0 0 4 और 6 1 0, 6000 माइक्रो जूल। बताओ 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 बताओ। यश, इतना समझ आया कि नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आ रहा? सर वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? फाइनल पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा सर? हमारी बैटरी ऐसी है, हाँ, इसकी अक्रॉस 100 वोल्ट है, ठीक है। इस बैटरी के अक्रॉस कितना चार्ज जा रहा है सर? चार्ज इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है 120 माइक्रो कूलम। इस बैटरी के अक्रॉस 120 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, हाँ सर। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा सर? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। सर चार्ज कितना फ्लो हो रहा है? 120 माइक्रो कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट। तो सर ये हमारे पास आ जाएगा 12000 माइक्रो जूल। बताओ, क्या इतना आपको समझ आया? बताओ 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 बताओ। यस सर। किसी को कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? दो ही बच्चे हैं सर। दो ही हैं? कौन को सब चले गए? हाँ हम तो हाँ। रोने लग रहे, सब चले गए। सपना है? सपना समझ आया बेटा आपको? यस सर। पक्का? यस सर। कोई ऐसा पार्ट जो आपको नहीं समझ आया बच्चे? नो सर। अच्छा सर, हमको कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यार कुछ तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यार कुछ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ओहो सर, ये तो हाफ है, 12,000 का आधा है ये। हम्म, पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ कुछ हमको लग तो रहा है, कुछ हो सकता है रिलेशन, पता नहीं रिलेशन होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करना जरा, एक और क्वेश्चन आप कीजिए। सारे पार्ट समझ आए कि नहीं आए? अब क्या है ना कि वो नीट में जब एमसीक्यू में आएगा तो एक कोई पार्ट पूछेगा, मैंने एक ही उसमें सारे पार्ट आपको करा दिए, ठीक है। 3 कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है भाई साहब, ठीक है। अब आपको वही निकालना है, सीई क्यू, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आपको पहला निकालना है सीई क्यू, दूसरा आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तीसरा आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सर फिर डी हमको क्या निकालना था? एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर।
और फिर हमको फाइनली निकालना है वर्क डन बाय बैटरी। करो जरा, पांचों पार्ट निकालो। सारे पार्ट करो भाई। सॉरी। हाँ भाई, हुआ ये सवाल। हाँ सर। हाँ भाई, इतना समय बहुत था। पहला पार्ट,
पहला पार्ट था सीई क्यू। सर सीई क्यू ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। तो सी क्यू इज इक्वल टू C1 + C2 + C। मेरी राइटिंग वगैरह आपको समझ आती ना आप बच्चों को? हाँ सर। पक्का? हाँ। तो टोटल जो उसका सी क्यू आ गया वो आ गया 6 माइक्रोफैरेड। ओके। अब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। कॉपी किया है ना? अब पूछा जा रहा है अगला पार्ट में, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है। तो कहाँ चला गया, नोट क्यों नहीं रहा? हाँ, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सर यहां से क्यू चार्ज कितना जाएगा? सर अभी आपने इक्विवेलेंट बनाया था, इसका फिर से बना लो। ठीक है, ये है 100 वोल्ट। ठीक। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया? 6 माइक्रोफैरेड। सर अब आपको बताना है इस फिगर में कितना चार्ज यहां से निकलेगा सबसे पहले। तो सर Q इज इक्वल टू हमको मालूम है CV। सी इक्विवेलेंट है 6 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट। तो हमारे पास 600 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से निकलेगा। ठीक है। अब ये चार्ज यहां आके डिवाइड होगा, ये चार्ज यहां आके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2, Q3। Q1, Q2 और Q3। यश। अब यहाँ पे दो कैपेसिटर होते तो डायरेक्ट निकाल लेते, पर यहाँ तीन कैपेसिटर्स। तो इसके लिए हमको पहले थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सर ये 100 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सेम दो पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं, ए और बी के बीच में। तो इन दोनों, इन सारे के अक्रॉस, इन सारे कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट ही रहेगा। तो सारे कैपेसिटर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 100 वोल्ट। अब हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स हैं, तो हमको यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिखनी पड़ेगी? सर Q1 + Q2 + Q3 की वैल्यू कितनी आ गई? 600 आ गई। और सर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के क्रॉस सेम है, तो पहले वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे? Q1/C1। Q1 की वैल्यू हमको पता नहीं, Q1/C1 की वैल्यू है 1। ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड कैपेसिटर के क्रॉस कैसे लिखोगे? Q2/C2। Q2 की वैल्यू कितनी है बेटा? Q2 की वैल्यू हमें पता नहीं, C2 की वैल्यू हमको पता है 2। और थर्ड के अक्रॉस कैसे लिखेंगे? क्या थर्ड के अक्रॉस कैसे लिखेंगे बेटा? Q3/C3। Q3 हमको पता नहीं, C3 की वैल्यू है 3। तो यहां से Q1, Q2, Q3 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे। Q1 की जगह आप क्या पुट करोगे? V। Q2 की जगह आप क्या पुट करोगे? 2V। और Q3 की जगह आप क्या पुट करोगे? 3V। और ये कितना हो जाएगा? 600 माइक्रोकूलम। बताओ भाई। यहाँ पर 1, 2 और 3 में माइक्रोफैरेड है, तो यहाँ पे माइक्रो एक यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये 600 माइक्रोकूलम। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल। V की वैल्यू 100 है, पुट कर दो, तो यहाँ पे 6 × 100 इज इक्वल टू 600 कूलम। अरे यार ये तो गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, रुको। कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, इन तीनों को बराबर पुट करोगे आप। Q1/1 इज इक्वल टू Q2/2 इज इक्वल टू Q3/3। तो सर यहाँ से Q2 की वैल्यू हमको मिल गई 2Q1, और Q3 की वैल्यू हमको मिल गई 3Q1। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे, तो Q1 + 2Q1 + 3Q1 इज इक्वल टू 600 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास 6Q1 की वैल्यू हमको 600 माइक्रोकूलम मिल गई, तो Q1 की वैल्यू हमको 100 माइक्रोकूलम मिल गई। बताओ, अगर Q1 की वैल्यू हमको 100 माइक्रोकूलम मिल गई है, तो Q2 की वैल्यू हमको 200 माइक्रोकूलम मिल जाएगी, और Q3 की वैल्यू हमको 300 माइक्रोकूलम मिल जाएगी। बताओ भाई, बताओ, 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 बताओ,
बताओ 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 बताओ। क्या तीनों ही कैपेसिटर पे आपने चार्ज निकाल लिया, Q1 Q2 Q3? बिल्कुल सर। अब अरे बोलते जाना यार। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, बोलते जाना है ना, बोलोगे नहीं आप लोग तो फिर आप ही का लॉस है। ठीक है। हाँ, क्योंकि भाई मैं तो यार करते चले जाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, मान के चलूंगा कि आपको आता है, समझ आ रहा है, ठीक है। सर पहले वाले कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी का फॉर्मूला अभी लिखे थे हम। कैसे? हाफ इंटू Q1 इंटू V1। तो वही लगेगा यहाँ पर, हाफ इंटू Q1 इंटू V1। सर पहले वाले कैपेसिटर पे, मतलब ऊपर वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है अभी निकाले हम, Q1 की वैल्यू 100। हाँ, और V1 की वैल्यू कितनी है, 100 वोल्ट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 50। ये हो जाएगा 5000 माइक्रो जूल। सर U2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, हाफ इंटू Q2 इंटू V2। सर हाफ की वैल्यू ये है, और Q2 की वैल्यू, दूसरे वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, 200 माइक्रो कूलम, और V2 की वैल्यू 100। ठीक। तो ये हमारे पास कितना आ गया सर, 1000 माइक्रोजूल, सॉरी 10,000 माइक्रोजूल। और थर्ड कैपेसिटर की में एनर्जी कितनी स्टोर है, हाफ इंटू Q3 इंटू V3। तो हाफ इंटू Q3 की वैल्यू कितनी है सर, अभी पीछे निकाला, 300 इंटू 100 माइक्रोजूल। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1530 माइक्रोजूल। तो टोटल एनर्जी इन तीनों कैपेसिटर पे कितनी हो जाएगी सर, टोटल एनर्जी इन तीनों का सम हो जाएगा, 5000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 माइक्रोजूल। तो हमारे पास आ जाएगा 30,000 माइक्रोजूल। सर वर्क डन बाय बैटरी, लास्ट पार्ट, वर्क डन बाय बैटरी, ई पार्ट, वर्क डन बाय बैटरी। सर ये बैटरी है हमारी, हाँ, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, हाँ। इससे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है सर, नेट चार्ज इससे कितना फ्लो हो रहा है, क्यू की वैल्यू 600 माइक्रोकूलम। हाँ सर। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा सर, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर चार्ज कितना है, 600 माइक्रोकूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, तो हमारे पास 6, 1, 2, 3, 4 माइक्रोजूल इतना वर्क होगा बैटरी से। सर कुछ दिखा हमको? क्या दिखा? अरे कुछ तो दिखा। सर ये हाफ है फिर से। हाँ हाफ तो है, पता नहीं क्यों हाफ है, पर किसी वजह से तो है। क्या आपको इतना समझ आया, बताओ? यस सर। किसी बच्चे को इतना समझ आया कि नहीं आया? आ गया हाँ सर, हाँ, समझ आ गया सर। पक्की बात? यस सर। सर कब तक आप क्लास एंड करेंगे? आप लोग बताओ। सर बस हम ही दोनों लोग हैं, तो कल कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर। आज हाँ जल्दी अभी तो छोड़ हम दीजिए। चैप का अभी तो शुरू ही किया कैपेसिटर, तो कंप्लीशन पे तो अभी है नहीं, पर हाँ आप लोग बता दो, अभी बंद करना हो तो कर सकते हैं। 15 मिनट और पढ़ा के बंद कर देते हैं। ठीक है, आखिरी ये सवाल मतलब करा जब देते हैं, नेक्स्ट ठीक। टॉपिक स्टार्ट हो उससे पहले। ठीक है, ये आखिरी सवाल, इसको इसके बाद बंद कर देते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। सर। यार हर टाइप का एक एक तो कराना ही पड़ेगा ना यार। यस सर। यस सर। करो भाई, वही 5 पार्ट आपको निकालने हैं, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, पिछले 2 क्वेश्चन में जो 5 पार्ट हमने निकाले थे, वही 5 पार्ट इसमें निकालो।
पहले पार्ट में क्या था, सी क्यू था। करते जाओ आप लोग, है ना, मिला लेना फिर आंसर। बताओ, यही सब आंसर आए कि नहीं आए? हाँ, यस सर। आए? यस सर। किसी का ये आंसर नहीं आया हो तो बताओ, ये कैलकुलेशन आई? सर, ये फिर से हाफ वर्क डन बाय बैटरी का आधा है फिर से। हर सवाल में आधा आ रहा सर आंसर। पिछले सवाल में भी हाफ था, देखो ये मैंने लिखा था। सर उसके पहले वाले सवाल में भी हाफ आया था।
तो कैपेसिटर जब लगा होता है ना बैटरी से, जब सिर्फ कैपेसिटर लगा हो, तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सीधे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आएगा। वर्क डन, पहला स्टेटमेंट लिख लो, बाय बैटरी इज ट्वाइस द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एनर्जी इक्वल टू दैट of stored in capacitor is lost in the form of heat in charging of capacitor। तीसरा स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, बस ये बात। क्या ये दो स्टेटमेंट सही हैं जो मैंने लिखे हैं? बताओ बताओ। हाँ, बताओ। यस सर। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। जितनी एनर्जी कैपेसिटर्स में स्टोर्ड है, उतनी ही एनर्जी एनवायरमेंट में लॉस हो जाती है चार्जिंग में। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर है, उसका 2 गुना काम करना पड़ता है बैटरी को। मतलब अगर मान लो कैपेसिटर में 10 जूल एनर्जी स्टोर है, तो बैटरी को 20 जूल वर्क करना पड़ेगा, 20 जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो 10 जूल एनर्जी लूज हो जाएगी एनवायरमेंट में, और 10 जूल एनर्जी कैपेसिटर रख लेगा। तो सर हम ये कह सकते हैं क्या, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की एफिशिएंसी 50% होती है? सोच के देखो। हाँ, बताओ बताओ, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बताओ दोनों बच्चे। यस सर। 50% होगी ना, आधी एनर्जी ही तो स्टोर कर पा रहे हैं, आधी तो लूज हो जा रही ना। हाँ आधी। और ये Yes, ऑलवेज sir. है, ये हमेशा होगा, ऑलवेज। यस, बताओ 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 भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आ गई है तो फिर कल मिलते हैं फिर। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त। ये पॉइंट याद रखना है, ये जिसमें ट्रू लिखा मैंने, वो आपके उसमें आएगा, असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप में पूछा जाएगा। ठीक है, यस सर। तो आज हमने ये आज की क्लास यहीं अंत करते हैं। ठीक है, आज तारीख क्या है? 31 31st। जनवरी। 31 January. ठीक है भाई, मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट।